सबसे पराकाष्ठापूर्ण समय होता है संध्या समय। संध्या उपासना नित्य प्रतिदिन और ध्यान और जप। क्या है संध्या समय? संधि मुहूर्त, एक तरफ दिन और एक तरफ रात का आगमन, या फिर सुबह का एक तरफ रात्रि जा रहा है और दिवस आ रहा है। ब्रह्म मुहूर्त अलग है, संधि मुहूर्त अलग है। दुर्गा पूजा में बोलते हैं ना संधि पूजा। हाँ सर। सर ब्रह्म मुहूर्त का कैलकुलेशन मेरे को पता है कैसे निकालना है। हैं? ब्रह्म मुहूर्त का कैलकुलेशन मुझे पता है कैसे निकालना है। अच्छा, संधि मुहूर्त का कैसे निकालते हैं? संधि मुहूर्त पंचांग में आता है। पंचांग का निकालते जिस समय, अरे नेट में देख लो, हैं? ठीक है। सनसेट सनराइज, ये दो चीज एग्जैक्ट वो टाइम, और वहां से इधर 45 मिनट, पीछे 45 मिनट, कोई कोई 30 मिनट पकड़ता है। 48 मिनट, हाँ ठीक है, 48 मिनट। तो उतना टाइम आप देखो कि संध्या काल क्या है, सब कुछ मौन हो गया, शांत हो गया, नेचर का साउंड बंद हो गया, पक्षी अपने घर पे चले गए, सब कोई उस समय परमेश्वर को ध्यान कर रहे हैं। और संधि समय, संध्या समय एक प्रचंड ऊर्जा का समय होता है। इस समय दिवस देवता सूर्य भगवान अस्तगत हो रहे हैं। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, आपको जो दिखता है उसी का नाम एस्ट्रोलॉजी है ना। और रात्रि देवता, रात्रि व्याख्यात पुरत्र आय, रात्रि सूक्त में जाना पढ़ना चंडिकेश्वरी का। और रात्रि का जो पावर है, रात्रि का बलि ग्रह कौन कौन? रात में किनका पावर होता है? हाँ, नाम ही नहीं लेना उनका नाम लेते ही खड़े हो जाते हैं, क्या हुआ बे, बोल बोलेंगे। तो जो इतने सारे पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, वो रात्रि बलि होते हैं। उनका शक्ति आपके अंदर प्रचंडता के अंदर बढ़ता है। तो सूर्य भगवान जो आपको ताप दे रहे थे, रोशनी दे रहे थे, वे आपको अंधेरा दे रहे हैं। दिवस में दुर्गा, रात को काली, इसलिए नवान्न का मंत्र कहा गया। और काली को माँ काली, काल, रात्रि का देवी कहा गया, इसलिए काली का साधना रात को होता है। और याद रखना, ये डार्क, ये नाइट में जो मिलता है दिवस में नहीं मिलता। काली जितना दे सकती है इस विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकती। काली जैसे आपको रक्षा करती है, आध्यात्म जगत तक पहुंचाती है, और वो कोई नहीं पहुंचा सकता। हमारे निकट इतिहास में काली भक्त कालिदास, काली भक्त कर्ण, ये तो बहुत पुराना हो गए। लेकिन कलकत्ता में बामा खेपा, रामकृष्णो, परमहंसो, विवेकानंदो, और भी बहुत सारे ऐसे काली भक्त हैं जिनके जीवन पे यू टर्न हो गया। एक विवेकानंद, अगर उनका जिंदगी पढ़ोगे तो खाने के लिए नहीं था, पानी पी के घर में आते थे। और पूज्य परमहंस देव बोलते थे जाओ काली को मांगो, नहीं मांगा। और वही माँ का आशीर्वाद से विवेकानंद को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, अर्श से फर्श तक। रामकृष्ण परमहंस बन गए, अनपढ़ गवार ठेपा छाप ब्राह्मण। बामा खेपा घर से भाग गया और कहाँ से क्या पहुँच गया। किसका ताकत है? अगर 100 साल के अंदर कोई माँ को देखा है, माँ काली को, तो कौन पहला आदमी होगा? रामकृष्ण देव, बामा खेपा, विवेकानंद। उसका जो घर है वह काशीपुर में हमारे वहाँ, हाँ, तो उधर अनुष्ठान भी होता है हर साल। हाँ, तो उसमें गए थे, बहुत सारा चीज़, एक
बहुत सारा चीज है वहाँ पे। कल्पतरु है, हाँ, इसके नीचे वो साधना किए थे, राइट। सब है। तो यहाँ आए हो, मैं आप लोगों को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप काली का भगत बन जाओ, दीक्षा दे देंगे, कान फुका देंगे, दक्षिणा लाओ, नहीं, बस जान लो, करना नहीं करना तुम्हारा स्वाधीन है। हाँ, इतना कहूँगा कि जीवन में अगर सबसे ज़्यादा अगर भक्त किसी का होंगे तो काली का, देखा हूँ प्रैक्टिकली। और काली माँ जितना जल्दी सुनती है, मैं बाकी लोगों, बाकी देवी देवताओं का नहीं देखा उतना जल्दी सुनना। तो ये ऐसे हमेशा देखने को मिलता है, जो लोग ऐसे मान लीजिए वो शराबी होता है, हाँ, और जो ऐसे मतलब ये आप जो बोल रहे हो कि हम जितने काली साधक बहुत सारे देखा है, दारू पीता, सबका नहीं बोलता। सबका नहीं, चलो कुछ लोगों को देखा, हाँ, मतलब दारू पीता है, मांस खाता है, कर्म अच्छा नहीं है, ऐसा बोल रहे हो ना? ज्यादा लोग ऐसा ही देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। हाँ, पहला बात समझो, अगर कोई पंथी साधना करता है, माँ काली का दो साधना है, एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। और वाम मार्ग बना बामा खेपा से, दक्षिण मार्ग दक्षिण काली रामकृष्ण से। और रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर में मैं जहाँ तक सुना हूँ कि वहाँ तो बलि भी नहीं देते हैं, लेकिन बाकी जगह में बलि देते हैं। और दारू मछली का तो, दारू इत्यादि का तो दूर है वहाँ। तो ये वहाँ पर एज ए नारायणी शुद्ध सात्विकी के हिसाब में उनका साधना किया जाता है। और जो वाम मार्गी साधक हैं उनका वो उसमें मांस, मद, मदिरा, मैथुन ऐसे इसके साथ साधना होता है। अघरपंथी बोलते हैं। अघरपंथी अलग साधना हो गया, वामपंथी अलग साधना हो। ये सही है क्या वामपंथी साधना? नहीं, देखो, माँ के लिए सब सही है। अब आपका रुचि और आपका ताकत भी देखना है ना, रुचि पे होता आपको कैसा गुरु मिलता है वो भी देखना है ना। और आपका गुरु जैसे दिखा दे, आपका भाग्य। और आप जिसको बोल रहे हो कि दारू पीता है, मछली खाता है, मांस खाता है और मैथुन करता है वगैरह वगैरह, और आप ये बोल रहे हो कि जितने सारे काली साधक देखा जो बुरे में लिप्त हैं, मैं, और कुछ लोग तो अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग बुरे में लिप्त हैं। है। हाँ, अच्छा लोग तो है ही, अच्छा है, लेकिन ये काली का साधना ज्यादा है। काली का साधना ज़्यादा करते हैं। मेरे बाप, ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे बुरे भाव में जन्म ही हुआ है, उसका नेचुरल एटीट्यूड ही है वो। सोचो, कोई आदमी का लग्न में राहु बैठा है, एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे रिजर्व बैंक साहब का वही है। तो कल पार्टी में गए थे सर, तो पार्टी में 7:30 बजे से खड़े हैं थाली लेके। उधर से मुर्गा आया कि नहीं, 2-4 तो वहीं से खड़ा खड़ा, बाद में सोचेंगे ब्राह्मण है कि क्या है। फिर आ गया खासी मांस, बकरा, तो उसका फड़िया फड़िया कलजी कलजी देख के ढूंढ ढांड के उसको भी ठोक ले। खा रहे हैं रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक। अरे चलो जल्दी जाना है, खा रहे हैं और हड्डी फेंक रहे हैं, ढिडिंग। वो बड़ा सा जो डस्टबिन होता है ना स्टील का, ढिडिंग, उनका साउंड मजा आता है। ठीक है। और भात दाल सब्जी कौन खाता है? जानवर लोग खाता है, घास फूस, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। निकल जाएंगे 2-4 किलो ऐसे ही, इंतजार रहता है किसका पार्टी होगा। तो अच्छा, मेरा डिपार्टमेंट में ऐसे ही एक तो है, बाबा केवट राम सिंह, पार्टी हुआ, उसके लिए पार्टी बंद हो गया। थाली लेके सीधा पहुंचेगा, फुल मांस, ऐसा वो इतना मांस कि बिल्ली आए ना तो रुक जाए, जंप कर नहीं सके। और दोनों हाथ में रड़क 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 खाते। क्या पाप उनको? कोई पाप नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति का नेचुरल टेंडेंसी है, वो क्या करेगा? 2 रास्ता है, या तो उससे बचे, निकले वहां से। वो दारू छुटाने का दम किसके पास है? वो माँ के पास है।
वहाँ एक तो श्मशान काली का मंदिर है, जाके देख लेना उधर फर्टिलाइजर में, अगर होगा तो कभी मौका मिले तो जाके देख लेना। वहाँ का पंडित 5-7 बोतल दारू ऐसे ही रगड़ देता, डांग, ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ है, एक बूंदा नशा नहीं होगा। और जितना जोर से दारू पिएगा उतना जोर से मंत्र मारेगा, फूंक मारेगा, काम देता है। सबके साथ होगा क्या? तुम इतना दारू पिएगा तो उठ के खड़ा नहीं हो सकता। लग्न में ही राहु बैठा है, बहुत मैलेफिक कंडीशन है, वो उनको क्या पाप ताप। दशम में पीड़ित राहु बैठा हुआ है, वो आदमी को लेके क्या करेगा? कसाई खाना में जाके काम करेगा, उसको क्या पाप ताप? जन्म ही हुआ है। वो हमारा वहाँ डोमटूला है, वो गाय मरता है तो उठा के लेते हैं, काट के खाते हैं, क्या पाप उनका? भगवान इसलिए जन्म दिया है उनको, इसमें घृणा का क्या बात है? तो अगर तुम्हारा ऐसा पात है तो तुमको वो पात सूट करेगा। मैं जिंदगी में कभी प्याज लहसुन नहीं खाया, मांस मछली अंडा नहीं खाया, दारू वारू नहीं पिया। तो आपका पिताजी तो खाते थे, उन्होंने नहीं बोला आपको? मेरे घर में मेरा बचपन चाइल्डहुड टेंडेंसी वही है, मैं नहीं खाया। तो मेरे घर में मेरा जो बहन है, 1 नंबर का बीएससी, एकदम उल्लू पाथी का बहुत बड़ा विशारद। मेरा जो जमाई राजा है, एलोपैथी का बहुत बड़ा सप्लायर। और मेरे घर में ऑलरेडी बहुत बड़ा चैम्बर है, और मैं नेचुरोपैथिस्ट, लोंकाई राम नाम। ठीक है। तो आपका खाना अलग से बनता है? हाँ, नेचुरली अलग से बनता है। ठीक है। तो अपना अपना रुचि के अनुसार अपना अपना पूजा प्रार्थना व्यवस्था। मैं इतना दिन पूजा किया, कभी तो बकरा बकरी काटना नहीं। मेरा गुरु के घर में, मैं नहीं कह रहा हूँ, माँ क्षमा करे, मेरे गुरु के घर में पूजा होता है, दूसरा कोई पंडित नहीं करता है, हम ही कोई बुलाया जाता है। तो कभी नहीं काटा बकरा, कभी मुर्गी नहीं काटा, कुष्मांड बलि दिया, मांसा बलि दिया, लेकिन बकरा बकरी जीव हत्या तो नहीं किया आज तक, और इतना दिन से तो चल रहे। तो ऐसा नहीं है, मतलब किसको सही या किसको गलत? नहीं, कोई सही गलत नहीं है। सब ठीक, माँ का भक्ति में कोई सही गलत नहीं है। सब ठीक है। कुछ दिन पहले हमारे उधर एक अनुष्ठान में गए थे, हाँ, तो वह देख रहे थे ऐसा यहाँ भी खून का दान होता है, बलिदान देते हैं, खून ये वगैरह देते हैं, वो उनका समझे। हम कौन है कुछ मत रखने वाले? हम ध्यान करते हैं, हम जप करते हैं, माँ को थोड़ा सा गुड़ पानी बना देते हैं, कुछ भोग दे देते हैं, कुछ फूल दे देते हैं, काफ़ी है। माँ थोड़ी बोल रही है मैं भूखा हूँ, तेरे तो देगा तो हम खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। माँ के पास किस चीज़ का कमी है? कोई कमी नहीं है। वो माँ तुम्हारा भाव भक्ति चाहती है। माँ बोलती है एक बार माँ बोल के बुला दे, तेरा सारा काम मैं पूरा करता हूँ। अब आप बोलोगे वो वामपंथी साधना, दक्षिणपंथी साधना, वो ये साधना, वो साधना, उतना जाने के लिए कौन गधा बोल रहा है आपको? यू फोकस इन वन सब्जेक्ट। भक्ति है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं माँ के प्रति, फिर क्या साधना क्या बाधना उसको घर में रखो। कौन क्या करता है उधर मत देखो, किसका कौन गुरु है, कौन दारू से पूजा करता है, कौन बकरा से पूजा करता है, भूल जाओ ना। तुम किसका कर रहे हो वो करो। तुम्हें कैसा गुरु मिला वो देखो ना, तुम्हारा रुचि क्या है वो देखो ना। तुम गाय का घी में हवन करो, तुमको कौन बोल रहा है रुधिर से हवन करने के लिए, मांस से हवन करने के लिए, वीर्य से हवन करने के लिए? कौन कर रहा है? वो कर रहा है। उसको ऐसा गुरु मिला, उसका ऐसा पाथ है, वो कर रहा है। ठीक है। लेकिन वो लोग नहीं करके रह भी नहीं सकते। सोचो ऐसा दुर्योग है कुंडली में, लेकिन वो दुर्योग को सुयोग में कौन बदलेगा? माँ। सोचो एक बार ना, शुक्र के साथ राहु के साथ मंगल देखता रहे, वो नारी का लाइफ क्या होगा, वो पुरुष का लाइफ क्या होगा? या मंगल के घर में शुक्र बैठा हो, या मंगल के साथ शुक्र बैठा हो, या ऊपर से उसे राहु भी देख रहा हो, कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, तो हाईली सेक्सप्रोन व्यक्ति रहेगा। तो वो क्या करेगा? उसी या तो अपने को लेके बेचेगा, गंदा रास्ता में जाएगा, या फिर उसी शक्ति को कुंडली जागृत करके ऊपर जा सकता है। और कौन कराएगा बिना माँ का भक्ति में? हम इंसान में शक्ति है? माँ का शरणापन्न हो। आप वहाँ बोलते मुंडिया मारो, सर ठोको, तो क्या वो फोटो काली है क्या? नहीं, हम काली को नहीं देख पाते ना, तो वो एक मीडियम है मात्र। उसके माध्यम से उस
अनंत चैतन्य सचिदानंद घनमयी सर्वत्र परिव्याप्तिनी वो मातेश्वरी का वो स्मरण करके सरेंडर हो रहा है। फोटो, मूर्ति, जो भी उनका प्रतिरूप, यंत्र इत्यादि क्या है, एक माध्यम है, नहीं तो वहाँ नहीं है। वो अगर कहीं है तो यहाँ है, वो कहीं है तो इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, एवरीवेयर, ऑल परवेडिंग। तो जो सर्वत्र परिव्याप्त है उसे तुम किसी मूर्ति फोटो में कैसे ढूंढ सकते हो? ऐसे भी काली का बहुत सारे साधक घराना में बहुत से ऐसे गुरुओं के पास मिला हूं जिनका कोई मूर्ति फोटो पूजा नहीं करते, लेकिन काली माँ का एक नंबर भक्त है। वो बोलते काली अगर कहीं है यहां स्थापना करो, खपाले काली, खपालू काली। मूर्ति बाहर क्यों रख रहे हो, फोटो बाहर क्यों रख रहे हो, अगर अंदर आ जाए तो? ठीक है ना। और काली डोमिनेट लास्ट में कहां पहुंचाता है? परम ब्रह्म ज्ञान पे पहुंचाता है ना। जहां वो रामकृष्ण का देखा, यहां पर एक ठो दाग है, ओरिजिनल फोटो पे चले जाना, यहां उनका गुरु ब्रह्म ज्ञान देने के लिए वो उसको कांच का बोतल में फोड़ दिया, बोला काट काली को, माया के पीछे पड़ा हुआ है तो काली को काटना पड़ता है आखिरी में, तब जाके वो माँ बता देगी ब्रह्म का रास्ता। तो रामकृष्ण तो रोने लगे, अरे क्या बोल रहे हो, मेरा माँ मैं उसे छोड़ दूं? एडिक्शन। और बोला अब मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊंगा तो फिर और माँ कभी नहीं मिलेगा। पहले पढ़ो ना माँ काली को बढ़िया से स्ट्रैटेजी को, इतना सुंदर विषय है वो। वहां क्या होता है ना, 11 महीना तक वहां रामकृष्ण को उनका गुरु, क्या नाम था भूल गया, है तोतापुरी है ऐसा कोई, ब्रह्म ज्ञान का ध्यान का बता रहा है। और ये जब भी आंख बंद करे तो काली माँ। तो एक दिन गुरु गुस्सा हो गया, बोला तेरी बेकार का शिष्य है, मेरा जिंदगी में जितना शिष्य मिला सब बढ़िया मिला, ये एक ठो गधा मिल गया, ये जब भी ध्यान करो बोलते हैं वो काली माँ बोलता है। काली माँ ने माया, मैं ब्रह्म का बात कर रहा हूँ, ये माया में पड़ा हुआ है। और बोला आज कल के अंदर नहीं हुआ तो मैं छोड़ के भागा, दूसरा शिष्य देखूंगा। और इतना दिन 11 महीना या कितना साल वहां रहे, एक बार भी काली मंदिर नहीं गए। कौन? रामकृष्ण देव का गुरु। ले माया है बेकार, कोई काली वाली फोटो मूर्ति कुछ होता नहीं है, सब माया है, झूठ है जो नहीं है। और फिर बोले यार तेरे जैसे शिष्य पाने से अच्छा है कि पानी में कूद के मर जाएंगे या भाग जाएंगे। कुछ भी हुआ, भाग रहे थे, मरने के लिए जा रहे थे, तो जहां कूदे वहां पानी में। अब गंगा नदी कितना डीप है ना, कलकत्ता में भी बहुत डीप है ना, वहां लॉन्च बोट जाता है, मतलब कितना डीप होगा। तो वहां जहां चले वहां पर इतना पानी, जहां चले इतना पानी। बोला साला क्या किस्मत, मरने के लिए भी पानी नहीं मिलता है यहाँ। तब तक बोला ठीक है नहीं मरूंगा तो भाग जाऊंगा। गंगा नदी चलते चलते पार हो रहा था, मतलब बिना बोट में चल के जा रहा हूँ, मतलब तब तो होश आया, अबे मैं पानी में चल रहा हूँ, मैं भागूंगा तो भाग रहा था। तब काली माँ वहां प्रकट हो गई, कहाँ भाग रहा है, उसको कौन ब्रह्म ज्ञान देगा? मैं ब्रह्म दृष्टा, माया का दर्शन हो रहा है। रामकृष्ण अंदर बैठ के ध्यान में बैठ रहे। तो रामकृष्ण बोले क्या हुआ, काली नहीं है बोल रहा था, कहाँ गया, इधर मरने गया था, भागने के लिए निकला था। गुरु बोले तुमको कैसे पता चला? तब वो गुरु बोल रहे हैं रामकृष्ण चलो, कहाँ? बोला मायर पास, मायर मंदिर चलो। तो चला, बोला अरे अरे तेरी, फिर वहाँ बैठते हैं। रामकृष्ण बोल रहा है कभी तो इतना दिन रहा, कभी नहीं आया, आज क्यों आ रहा है? आज तुम्हें काली का देखने का इतना क्यों इच्छा हो गया? और वहाँ फिर प्रश्न उत्तर शुरू होता है। अब उल्टा हो गया, गुरु शिष्य को पूछ रहा है लेट प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज काली। और उसके बाद गुरु को अपना गलती पता चला कि बिना माया का ब्रह्म आत्मा का कोई मूल्य नहीं। मैं हूं तब तो ब्रह्म है, मैं हूं तब तो आत्मा है, मैं नहीं होता तो दैट माया फर्स्ट। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो पहले माया फिर ब्रह्म का बात बोलूंगा।
देखो वो वाला से, पढ़ो बढ़िया से गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण, फिर समझ में आएगा काली क्या है। ठीक है ना। जहां एक गुरु शिष्य से सीख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ काली, कॉन्सेप्ट ऑफ माया। यहां तुम काली बोल के हुए हैं बोला भगवान ने मत देखो, यहां पूरा ब्रह्मसूत्र ब्रह्म विद्या का विषय है। जो माया छद्मावरण है, जिसके लिए हम अपने को कुंडलिनी में भेद करके वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, वो चाहे तुम्हारा आर्य समाज का ईश्वर कॉन्सेप्ट हो, चाहे ब्रह्म समाज का ब्रह्म कॉन्सेप्ट हो, अगर वो सत्य है, फिर वहां रामकृष्ण बोल रहे हैं अगर ब्रह्म सत्य है तो माया झूठ कैसे हो गया। एक एक क्वेश्चन आंसर सुनो उसका किसी और दिन, बहुत टाइम हो गया आपका, क्लास साधना लेट हो जाएगा, और नो क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।